हेलो एवरीवन। वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज अंकिता शाह एंड आई एम ओरिजिनली फ्रॉम किशनगंज, बिहार। आई विल टीच यू क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 10। जैसे कि मैंने पार्ट 4 वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था, डिस्टेंस के बारे में, मेजरमेंट के बारे में एंड यूनिट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज का जो मेरा वीडियो है दैट इज पार्ट 5 वीडियो। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लेंथ मेजरिंग डिवाइस। मतलब किसी भी चीज को हम मेजर करते हैं, नापते हैं, तो उसके लिए डिवाइस जो भी जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं नापने के लिए, ठीक है। जो पहला डिवाइस है दैट इज मीटर स्केल, ठीक है ना। एंड दूसरा क्या है, मेजरिंग टेप। ये तो डिवाइस है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को मेजर करने में। बेसिकली आप टेलर के पास जाएंगे तो आपने उसके पास मेजरिंग टेप देखा होगा, जिससे वो हमारा कपड़ा को जो स्टिच करते हैं तो उसके सेंटीमीटर्स मीटर्स को वो मेजर करते हैं, ठीक है ना। एंड इस वीडियो में हम एक और लास्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, दैट इज प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल मेजरिंग स्केल। हम लोग जब स्केल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जैसे कि क्या होता है ना, कभी कभी हम लोगों को कोई कर्व एरिया जैसे हम लोग को मेजर करना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस तरह से प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि हम लोगों को एक्यूरेटली हम लोग मेजर कर सके किसी भी चीज को, ठीक है ना। तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं और चलो फिर स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा सेशन। स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज लेंथ मेजरिंग डिवाइस। इसका मतलब क्या हो, कौन सा ऐसा मेजरिंग डिवाइस कोई भी हम लोग जो उसका जो लेंथ किसी चीज का हम नापते हैं तो उसके लिए क्या होता है, कोई डिवाइस हम लोग को चाहिए जिसके लिए हम लोग एक्यूरेटली उसको मेजर कर सके, ठीक है। हम लोग एक्यूरेट मेजर उसका बता सके, है ना। सो तो बहुत सारे ऐसे डिवाइस भी होते हैं लाइक जो कॉमनली डिवाइस है, द फर्स्ट वन लाइक द वेरियस डिवाइस विच आर कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। So the first one is meter scale and the second one is measuring tape. So meter scale क्या होता है? A meter scale is a made up of metal and cannot bend at all, and this ruler are basically made up of plastic, wood or either of metal. तो ये क्या होता है, एक मेटल का बना हुआ होता है या तो फिर मेटल प्लास्टिक वुड का भी बना हुआ होता है। इसको हम बेंड नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, इसको बोलते हैं मीटर स्केल। इसको आप लोगों ने कहाँ देखा था? आप लोगों मैथ्स में जब सॉल्व करते होंगे कंस्ट्रक्शंस में, जब आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आप लोग के पास होगा, कंपास, स्केल, रूलर, है ना। तो उसमें आप लोगों ने इसमें देखा होगा, है ना। तो आप लोग मेजर करते होंगे कोई भी लेंथ को, अगर कितने सेंटीमीटर बोला हुआ है तो आप लोग इसके थ्रू मेजर करते होंगे मैथ्स कॉपी में अपने। तो उसका इसमें यूज होता है ना। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर स्केल। नाउ नेक्स्ट विल सी दैट मेजरिंग टेप क्या होता है। जैसे कि आप लोग कभी टेलर के पास गए होंगे कोई भी कपड़ा सिलवाने के लिए, या कोई भी स्कूल्स के यूनिफॉर्म अगर आप लोग के गंदे हो जाता है या खराब हो जाता है या फट जाता है तो आप लोग बोलते हो घर पे कि नया यूनिफॉर्म चाहिए, है ना। तो उसके लिए फिर आप लोग घर से निकलते हो मार्केट की तरफ, फिर शॉप में जाके पहले कपड़े खरीदते हो, फिर उसके बाद टेलर को देते हो, हाँ भाई टेलर मेरा कपड़ा आप लोग स्कूल का यूनिफॉर्म बना दो। तो टेलर क्या करता है, टेलर के पास आप ऐसा ही देखे होगे मेजरिंग टेप, इस टाइप का, इसको बोलते हैं मेजरिंग टेप। जिसे वो क्या करता है, आपके बॉडी पार्ट्स को मेजर करता है, जिस कपड़े आपको, जो स्कूल यूनिफॉर्म आपको बनाना है, ठीक है। तो द मेजरिंग टेप इज वेरी फ्लेक्सिबल, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि हमारा हाथ में जो बाहाँ होता है शोल्डर की तरफ भी, वो इजिली उसको कर्व करके मेजर ले लेता है। तो इसलिए वो फ्लेक्सिबल होता है मटेरियल, विच कैन बी बेंड इजिली अराउंड द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए वो इजिली बेंड हो जाता है ना। या मान लो कोई भी वुडन को भी मेजर करना है या किसी चीज को भी मेजर करना है जो कि जिसके थ्रू बेंड के थ्रू हम लोग इजिली बेंड कर सके, ठीक है। और उसमें क्या मीटर स्केल में क्या था, उसमें हम लोग बेंड नहीं कर पाते थे, वो बहुत ही स्ट्रेट था, है ना। तो द डिवाइस टू बी यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड। जो भी डिवाइस हम यूज करते हैं मेजरिंग स्टेप के लिए, वो हम लोग को पहले देखना होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट को हम लोग को मेजर करना है, उसी के हिसाब से हम लोग मेजरिंग डिवाइस का यूज करते हैं। अगर कहीं पे हम लोग को मीटर स्केल का इस्तेमाल करना होता है तो हम लोग मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे हम लोग को मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करना होता है तो हम लोग मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट क्या है
ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है एंड वी कैन यूज आइदर मीटर स्केल और मेजरिंग टेप फॉर मेजरिंग लेंथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है, ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोग को कोई भी चीज़ जैसे कि कोई किवार जो होते हैं ना, दीवार या वॉल या फिर डोर, कोई भी मेजर करना हो जो स्ट्रेटली हो, तो उसके लिए हम लोग दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन आइदर यूज मीटर स्केल और वी कैन यूज मेजरिंग टेप, ठीक है। सो in the point number B it is given that if the object is round and then we have to use measuring tape for making the measure of the length। अगर कोई ऑब्जेक्ट राउंड शेप का है, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए तो मीटर स्केल का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मीटर स्केल क्या है, वो तो बेंड नहीं हो पाएगा। और मेजरिंग टेप क्या होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, वो क्या होता है, बेंड हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम लोग गिर्थ ऑफ द ट्री के चारों तरफ मेजर करते हैं, तो उसके लिए तो हम लोग मीटर स्केल का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, हम लोग को मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि मैंने टेलर के बारे में बताया, टेलर हम लोग का कपड़ा सिलता है, तो चेस्ट, वेस्ट, आर्म्स, पीठ, ये सब का जो मेजरिंग लेता है, तो वो किससे लेता है, मेजरिंग टेप से लेता है, ठीक है। सो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, मेजरिंग टेप। नाउ नेक्स्ट नंबर सी, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग स्केल। जब हम कोई भी स्केल का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इसमें दिया हुआ है। सो द स्केल शुड बी प्लेस्ड पैरेलल टू द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड। जो भी हम लोग किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो जो स्केल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो एकदम पैरेलल होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट के एकदम पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। एंड और लाइक इट शुड बी इन टच, मतलब उस ऑब्जेक्ट के एकदम टच में होना चाहिए, तभी हम लोग उसका करेक्ट रीडिंग बता पाएंगे, उसका लेंथ हम लोग बता पाएंगे, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि कोई एक शीट होता है जिसका हम लोग को उसका मान लो ये शीट है, ठीक है, और ये ए है एंड ये बी है। हम लोग को ए से बी का लेंथ पता करना है, तो हम लोग को स्केल को एकदम इसके पैरेलल रखना होगा, इस तरीके से। अगर हम लोग स्केल को ऐसे रखेंगे तो क्या हम लोग पता कर पाएंगे ए बी का लेंथ, नहीं पता कर पाएंगे। तो हम लोग को क्या रखना है, एकदम पैरेलली रखना होगा, ठीक है। सो while reading the scale the eye must be placed vertically above the scale mark being used। तो क्या होता है ना, जब हम लोग किसी भी चीज का हम लोग कोई भी रीडिंग करते हैं, कोई भी, जैसे कि हम लोग स्केल यहाँ रखा हुआ है, जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हो, स्केल रखा हुआ है और बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एग्जैक्ट लेंथ मेजरिंग क्या है। तो अगर हम लोग जो है ना उसके एकदम वर्टिकली स्ट्रेट पोजिशन में होंगे, जैसे ये लड़की जो है ये करेक्ट पोजिशन में है, ये लड़का क्या है, लेफ्ट साइड से देख रहा है, ये राइट साइड देख रहा है, तो हम लोग को इससे क्या है, चांसेस है कि हम लोग को मेजरमेंट का जो है वो हम लोग को इनकरेक्ट बताएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग को क्या होता है ना, आंख को एकदम वर्टिकली देखना होता है, एकदम सीधा। आईज इज नॉट वर्टिकली अबव द स्केल मार्क बीइंग रीड। तो इसमें क्या होगा ना, अगर हम साइड से देखेंगे, जैसे कि दोनों लड़का देख रहा है, तो इससे क्या होगा, हम लोग को रीडिंग बिकम्स रॉन्ग हो जाएगा, उसमें रीडिंग का चांसेस क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो बेस्ट क्या है, एकदम वर्टिकली प्लेस, सीधा रहना चाहिए उसके। नाउ द नेक्स्ट इज गिवन दैट if the scale has a damaged 0 mark on the broken end and measure the length of an object starting from 1 centimeter mark scale and then subtract the 1 centimeter from the reading taken at the right and end to get the actual length of the object। जैसे कि मान लो मैं एग्जाम्पल की तरफ बताती हूँ, अगर आपका स्केल में जो है, आपका स्केल है और इसमें जो जीरो लेवलिंग है वो थोड़ा सा खराब हो गया है, ठीक है। आप लोग को ये बॉक्स का मेजर करना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग तो लेंगे, अगर आपका ये पहला 0.0 खराब हो गया और आप वहीं से लेंगे, थोड़ा मतलब उबर खावर टाइप का हो गया, ऐसा हो गया है, ठीक है, तो इसे एग्जैक्ट हम लोग को नहीं पता चलेगा, इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा स्केलिंग मेजरिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का इनकरेक्ट मेजर हुआ, क्योंकि अगर हम लोग 1 से ले तो हम लोग क्या करेंगे, एक फिर माइनस कर देंगे। जैसे कि मान लो 0 से लेते थे तो 12 आया, ठीक है, और हम लोग अगर 1 से लेंगे तो हम लोग एक माइनस कर देंगे, तो हम लोग समझ जाएंगे एग्जैक्ट क्या है हमारा, 11 है। जैसे कि इस वाले केस में देखो, अगर हम लोग ये मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि ऐसे तो हम लोग दिख नहीं रहा है, मान लो यहाँ पे 12 आया, फिर भी ये गलत है, हम लोग इनकरेक्ट बताएंगे, कुछ भी 1-2 पॉइंट का भी हेरा फेरी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मेजर कर रहे हैं उसी चीज को, तो यहाँ पे आ रहा है 12.5 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग 1 से किए, 0 का नहीं लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, -1 इससे घटा देंगे, तो हम लोग आंसर क्या आएगा, 11.5
5 आएगा, दैट विल बी द करेक्ट वन। उसी में यहाँ कह रहा है तो मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सेंटीमीटर मार्क एंड द सब्ट्रैक्ट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द रीडिंग टेकन एट द राइट एंड टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो